लॉन्ग टाइप सेंटेंस अरेंजमेंट को हल करने के लिए एक नियम और आप जोड़ लें, द रोल ऑफ डिफिनिट आर्टिकल इन ग्रुपिंग। इस नियम पर चर्चा करने के पहले द रोल ऑफ डिफिनिट आर्टिकल के संदर्भ में मैं आपको ग्रामर के कुछ रूल्स की जानकारी दे देता हूं। आपने अक्सर आर्टिकल टॉपिक के संदर्भ में पर्टिकुलराइजेशन जैसे शब्द को सुना होगा। कई बार टीचर के मुंह से ये बोलते सुना होगा कि इस जगह पर यह नाउन पर्टिकुलराइज्ड है। इस पर्टिकुलराइज्ड का आर्टिकल के संदर्भ में कुल मिलाकर के 5 आशय है, अर्थात 5 में से किसी भी एक नियम का पालन करे तो यह बोला जाएगा कि यह नाउन पर्टिकुलराइज्ड है। आज सेंटेंस अरेंजमेंट के क्रम में मैं एक रूल की चर्चा करूंगा पर्टिकुलराइज्ड के मामले में, और जो रूल इस सेंटेंस अरेंजमेंट के डिफिनिट आर्टिकल से संबंधित रूल होगा और यह रूल काफी कारगर होगा। पर्टिकुलराइज्ड का मतलब क्या होगा कि जब कोई एक नाउन आपके पास किसी सेंटेंस के शुरू में रखा गया हो या सेंटेंस में पहली बार चर्चा की गई हो और इसी नाउन को उसी सेंटेंस में फिर भी कहीं रिपीट कर दिया गया हो, दोहरा दिया गया हो, तो यह रिपीटेड नाउन, यह दोहराया गया नाउन पर्टिकुलराइज्ड माना जाएगा। और नियम के अनुसार इस रिपीटेड नाउन, इस दोहराए गए नाउन, इस पर्टिकुलराइज्ड नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। इसी कंसेप्ट को सेंटेंस अरेंजमेंट में लगाएंगे कि जब सेंटेंस अरेंजमेंट के किसी भी प्रश्न में द प्लस कोई नाउन की चर्चा की गई हो या द प्लस नाउन मिल जाए तो सबसे पहले इस नाउन को खोजने का काम करेंगे। यदि यह नाउन किसी अन्य सेंटेंस में मिल जाएगा तो उस सेंटेंस को ठीक पहले रख लेंगे और द प्लस उसी नाउन वाले को तुरंत बाद में रख लेंगे। जैसे इस जगह हमने वर्ड लिखा पॉसिबिलिटी और हमने क्या किया कि कहीं ना कहीं इसी पॉसिबिलिटी के लिए द पॉसिबिलिटी लगा लिया, तो इसका मतलब यही समझ में आएगा कि हमने इस पॉसिबिलिटी की चर्चा पहले भी की है, अर्थात बिना आर्टिकल वाला पॉसिबिलिटी पहले आएगा और द वाला जिसको हमने रिपीट किया वो तुरंत बाद में आएगा। यदि ग्रुप बनाना हो तो पॉसिबिलिटी का ग्रुप में पहले क्रम रहेगा और द प्लस पॉसिबिलिटी का ग्रुप में क्रम बाद में रहेगा, यानी दोनों एक साथ रखा जाएगा। इसे एक अन्य उदाहरण से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, एक अन्य से भी आप समझ सकते हैं। आए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइट बट द ब्रेकफास्ट आई हैड, बट द ब्रेकफास्ट आई हैड दिस मॉर्निंग was heavier। ये हमने एक सेंटेंस लिखा। आप इस सेंटेंस में देख रहे होंगे कि इस सेंटेंस के शुरू में भी हमने ब्रेकफास्ट को रखा और उसी सेंटेंस में हमने ब्रेकफास्ट को दोहराया भी द लगाने के बाद। अर्थात जब एक नाउन को किसी सेंटेंस में दोहराना हो तो बाद वाले नाउन के पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करें। यही कंसेप्ट को लगाना है और इसी कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए एग्जाम्पल भी हम आप देख लें। जैसे ये एग्जाम्पल्स हम आपके सामने ये रख रहे हैं, ये अब आप एग्जाम्पल्स को आप देख लें। सबसे पहले आप सेंटेंस नंबर आर में आप देख रहे होंगे कि द स्टिक लिखा गया है जिसे हमने इंसर्किल्ड कर दिया, और सेंटेंस नंबर क्यू में भी आप देख रहे होंगे कि स्टिक्स लिखा गया है। नियम के अनुसार हमने अभी जानकारी हासिल किया कि डिफिनिट आर्टिकल वाला को बाद में रखना है और बिना डिफिनिट आर्टिकल वाला को पहले रखना है, या ये दिमाग को रिमाइंड करवा देना है कि डिफिनिट आर्टिकल किसी नाउन के पहले लगने का आशय होगा कि इस नाउन के उस सेंटेंस अरेंजमेंट के प्रश्न में होने की संभावना है या अधिक है। बिना डिफिनिट आर्टिकल वाला पहले जाएगा और डिफिनिट आर्टिकल वाला तुरंत बाद में जाएगा, अर्थात हमारा जो ग्रुप बनना चाहिए वो क्यू और आर का ग्रुप बनना चाहिए। और क्यू और आर का जब ग्रुप देखेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस ऐसा है जिसमें क्यू और आर की चर्चा है।
क्यू और आर को एक साथ रखा गया। पुनः दूसरे नियम को भी इसमें अप्लाई किया जाए। सेंटेंस नंबर एस में आप देख रहे होंगे कि दीज सिस्टम्स लिखा हुआ है, और अभी अभी हम आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा कि दिस के बाद यदि किसी नाउन को रखा जाए, दीज के बाद किसी नाउन को रखा जाए, सच के बाद किसी नाउन या एडजेक्टिव नाउन को रखा जाए, तो यह नाउन या एडजेक्टिव नाउन इसके पहले भी किसी सेंटेंस में होना चाहिए। आप देखेंगे कि यह नाउन जो सिस्टम्स है वो सेंटेंस नंबर फर्स्ट में रखा गया। इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से फर्स्ट को पहले रखेंगे और फर्स्ट के तुरंत बाद सेंटेंस नंबर एस को रखेंगे, और फिर हमारा जो ग्रुप बना एस रखा, और ग्रुप हमारा किसका बना, क्यू आर का। तो हमारा सेंटेंस एस से प्रारंभ होना चाहिए और उसमें क्यू आर का भी एक समूह होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है। आए इस सेंटेंस को आप ले लें। इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे सबसे पहले इस नंबर सेंटेंस में द टेल को अंडरलाइंड हमने किया या इनसर्किल्ड हमने कर दिया। अब जब टेल को आप इस सेंटेंस के अलावा भी किसी सेंटेंस में खोजेंगे तो यह टेल सिर्फ आर नंबर में है, जिसे लिखा गया इट्स लॉन्ग टेल। तो जब इट्स लॉन्ग टेल इसमें लिखा गया तो इसका मतलब यही होगा कि जो लॉन्ग टेल लिखा गया है आर में वो सेंटेंस हमारा पहले होगा, और द टेल यानी अर्थात एस में लिखा गया है वो हमारा तुरंत बाद में होगा, अर्थात आर और एस का एक ग्रुप बनेगा नाउन प्लस डिफिनिट आर्टिकल के आधार पर। ऐसा ऑप्शंस हमारे पास आर एस का दो है, एक ऑप्शन नंबर 1 है, एक ऑप्शन नंबर 4 है। अब प्रश्न उठता है कि हमारा आंसर 1 होगा अर्थात पी से शुरू करें, या हमारा आंसर क्यू होगा अर्थात क्यू से शुरू करें। तो फिर एक बार पीछे के नियमों की चर्चा कर दे रहा हूं। इस जगह पीकॉक को आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाक्य का सब्जेक्ट है। लेखक ने पीकॉक को पी वाक्य में रिपीट तो किया, लेकिन रिपीट करने के साथ साथ इसमें जो वर्ड वॉक्स प्राउडली लिखा, इस वॉक्स प्राउडली से यह स्पष्ट है कि लेखक इस बात को कंक्लूजन सेंटेंस माने हुए है, क्योंकि इसमें यह बता रहा है कि सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद या फिर अपने सारे फीचर को दिखाने के बाद ये मोर या पीकॉक वहां से प्रस्थान कर जाता है, चला जाता है, और चला जाना बराबर कंक्लूड कर देना, समाप्त कर देना। इसलिए उस नियम को ध्यान में रखते हुए हमने पी को दूसरा सेंटेंस नहीं लिया, क्योंकि रूल हमने बताया कि यदि फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिपीट कर दे लेकिन रिपीटिशन के साथ साथ कोई कंट्राडिक्टरी वर्ड नहीं रखा जाए, रिपीटिशन के साथ साथ कोई कंडीशनल वर्ड नहीं हो, या सेंटेंस कंडीशन का बोध न कराए, रिपीटिशन के साथ साथ कोई कंक्लूजन वर्ड नहीं हो या कंक्लूजन का बोध नहीं कराए, रिपीटिशन के साथ साथ कोई एडिटिव वर्ड नहीं हो या एडिटिव वर्ड का बोध नहीं कराए, तो ऐसे सेंटेंस को हम और आप सेकेंड सेंटेंस चुन सकते हैं। लेकिन इस पी नंबर को सेकेंड सेंटेंस इसलिए नहीं लिया क्योंकि पी नंबर कंक्लूजन का बोध करा रहा है, निष्कर्ष का बोध करा रहा है, इसलिए हमारे पास एकमात्र ऑप्शन अब बचेगा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 4।